Student, now we start this topic, advantages of accounting. स्टूडेंट, इससे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। देखिए, नंबर 1 एडवांटेज क्या है? हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। Accounting provides operating and financial performance of the business, which is needed by management for taking managerial decisions. These decisions are needed for making planning and for controlling purposes as well. स्टूडेंट, अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस की रियल पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, इससे उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। इतना करने के बाद जो मैनेजरियल है या जो मैनेजमेंट है उसको अपने डिसीजन लेने में आसानी होती है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। नंबर 2, प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। नंबर 2, यदि हम प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा रखते हैं तो उससे अकाउंटिंग के माध्यम से कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी हमें उसके बारे में जानना हो या किस ईयर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि हम कंप्लीटली रिकॉर्ड रखेंगे तब। और ये किसके माध्यम से हो सकता है? केवल अकाउंटिंग के माध्यम से। Accounting provides complete record of all transactions and summarize them to find picture of the business. प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, सिस्टमेटिक वे में उनको क्लासीफाइड करेंगे और समराइज़ करेंगे तो बिज़नेस की हम रियल पिक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एट प्रेजेंट बिजनेस किस स्थिति में। नेक्स्ट, नंबर 3, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग के माध्यम से हम प्रॉफिट एंड लॉस को जान सकते हैं, जैसे कि व्हेन ए बिजनेस कंसर्न मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and incomes and gains, so it can easily ascertain its net profit or net loss for any year. स्टूडेंट, अकाउंटिंग के माध्यम से हम किसी भी साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, यानी कुल लाभ और हानि कितनी हुई है, इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? यदि हम जो भी बिज़नेस कंसर्न हैं, जो भी लेन देन हैं, उनके रिकॉर्ड को यानी सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तब उस कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम्स हैं, यदि इनका प्रॉपर लेखा जोखा रखा जाए तब। नेक्स्ट, नंबर 4, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। When a business house keeps bookkeeping records, it has a complete record of what it owns, that is asset, और what is owes, that is liabilities, यानी कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, कहाँ कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी कैपिटल है। इन सभी की हम करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं अकाउंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर फ्यूचर प्लान। प्रॉपर तरीके से हम ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिज़नेस की
रियल पिक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब बिजनेस की हम रियल पिक्चर को फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली हम बिजनेस के बारे में फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ए बिजनेस कंसर्न कैन प्रिपेयर वाइज प्लान फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नंबर 6, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। स्टूडेंट यदि हम प्रॉपर तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे तो यदि कोई भूलवश कोई भी गलती हो जाती है या फिर फ्रॉड हो जाता है उसको हम इजीली डिडक्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एनेबल ए बिजनेस कंसर्न टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स दैट हैव टेकन प्लेस in its business and take steps to prevent their recurrence, इससे कि बार बार कोई गलती ना हो, बार बार कोई फ्रॉड और कोई एरर्स ना हो। नंबर 7, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। A business concern is required to maintain necessary records in the connection with income tax, etc., and pay required taxes to the government. The tax requirement can be satisfied and the tax liability can be calculated easily with the help of accounting records. यानी असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कितनी इनकम हुई है, कितना टैक्स बैठता है, इन सब को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यदि हम प्रॉपर रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं, यदि प्रॉपर तरीके से उनको रिकॉर्ड रखेंगे तब। नेक्स्ट और लास्ट आता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। Accounting records will disclose the amount due to a business and the person from whom the amounts are due. Similarly, bookkeeping records the amounts due to a business and the person from whom the amounts are due. Similarly, bookkeeping records disclose the amount due from business and person to whom amount are due. स्टूडेंट, हमने इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। उसके एडवांटेज हैं तो कुछ इसकी ड्रॉबैक यानी लिमिटेशंस भी होंगी। तो देखिए, नंबर 1 क्या लिमिटेशन है? अकाउंटिंग सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस और ड्रॉबैक। दीज आर गिवन बिलो एंड वी आर डिस्कस्ड। नंबर 1, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यानी कि अकाउंटिंग जो डिपेंड है वो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रियलिस्टिक एज दे आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। For instance, as per going concern concept, fixed assets are shown in their historical cost and not at their market price. Next, based on personal judgment, accounts are based on personal judgment. Thus, the rate of depreciation and amount of doubtful debt are based on personal judgment of the accountant, which will be differ from person to person. Similarly, users are also human beings and so they are born to react different fashion from same set of account. स्टूडेंट नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग
जो डिपेंड है वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। सपोज इस ईयर जो जितने में मटेरियल खरीदा वो उतना ही रहेगा, चाहे नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में चाहे वो घटे या बढ़े उसका रेट। एसेट्स आर सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड नो एफर्ट इज मेड टू एडजस्ट डैम एज पर प्राइस लेवल चेंजेस। Assets do not disclose true and fair view, and consequently, balance sheet does not reflect amount true financial position of the entity. Next, number 4, unrealistic information. It means actual profit of business can be known only when the business is shut down and closing stock is valued at its realizable value. Similarly, assets will then be valued at market price. Instead, accounts are prepared ongoing concern. Number 5, absence of qualitative information. Accounts are prepared on the basis of quantitative information, not only qualitative information, like goodwill of management, loyalty of workers, efficiency of management, employee-employer relation are not considered at all. The accounts cannot be said to represent true picture of the business entity. स्टूडेंट, अकाउंटिंग में केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटेटिव नहीं, जैसे कि आपकी गुडविल, ख्याति, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स यानी ऑनेस्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इनको रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट और लास्ट, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन pertaining टू पास्ट इन द चेंजिंग वर्ल्ड. Past dates will not be of much use for making future forecasting and predictions. स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।